कहाँ से आ रही है रोशनी? किस दिशा से रोशनी आँख में आ रही है? घर कैसे जाते हो फिर? अंदाजे से कितना दिखाई देता है? अच्छा, बाबा आप किधर आए? पेशेंट है। आप इधर बैठो। नहीं एक मिनट। ऐसे। थोड़ा सा पैर ऊपर रख लीजिए इसके। मोतियाबिंद है इस आँख में। आई एम नॉट श्योर ही हैज गुड विजन, जो प्यूपिल रिएक्ट नहीं कर रहा है। You want to see? नॉर्मली जब लाइट जाती है बाहर निकलती है तो ये ओपेसिटी होती है। सो आई नो दिस इज इन समथिंग वी कॉल एन इमेच्योर कैटरेक्ट। तो अगर मैं इधर देखता हूँ तो इधर कुछ लाइट ब्लैक ही है, कुछ वापस नहीं आ रहा है। तो ये दिस इज ऑलमोस्ट टोटल कैटरेक्ट। लेफ्ट से बिल्कुल ये लेफ्ट नहीं, हाँ, वो मोतियाबिंद की वजह से। आप थोड़ी सी बड़ी खोल लीजिए। हम बस ऐसे ही देखते रहेंगे। आगे खोलो बाबा, बड़ी वो हटा दीजिए। अंदर लीजिए। आगे इधर अंदर अंदर नीली वाली कुर्सी पे बैठना है। -2 -3 थोड़ा और पीछे जाके बैठो तो ठीक। ये आँख हाथ से हथेली से बंद कीजिए। ऐसे कर लो, इसको ऐसे बंद कर लो। एक ये पहले नीचे रखते हैं। बंद कीजिए, बंद कीजिए। हाँ, हथेली से। अब ये बताना रोशनी किधर से आ रही है? ऊपर से, नीचे से? कहाँ से आ रही है रोशनी? किस दिशा से रोशनी आँख में आ रही है? हाँ, कहाँ पे है रोशनी? ऊपर से है, दाएं बाएं से है? रोशनी की ओर देखो। हाँ, अब किधर से है? अब किधर से है? अब किधर से है? कहाँ से? रोशनी की तरफ देखो, रोशनी की तरफ देखो, रोशनी की ओर देखिए। हाँ, बढ़िया। ये कितनी उंगलियां हैं? 2 है। हाँ, अब कितनी है? 5। ऊपर देखिए। आँख पोंछ लीजिए तो। दूसरी आँख भी पोंछ लीजिए बाहर से। हाँ, बस यहाँ पे थोड़ी रखनी है बाबा। रख, ऊपर रख दीजिए, यहाँ पे रखिए। आगे ले आइएगा, मेरे सामने देखो। सामने देखना बाबा। बढ़िया, बस ऐसे देखते रहेंगे। आपके आँख को कुछ छुएगा, दर्द नहीं होगा, आँख नहीं हिलाइएगा। हिलाना मत बिल्कुल आँख।
सिर नहीं घुमाएंगे। सामने देखो बाबा, सामने। Okay, I'm a little skeptical what I'll be able to see inside. Almost total cataract in both eyes. I was expecting to see something. Yes. He has near total cataract in both eyes. Right में उनको सिर्फ परछाई मोटा मोटा दिख रहा है. He's able to count fingers to what we say about 2 meters. और लेफ्ट में टोटल कैटरैक्ट है, तो सिर्फ लाइट अंदर जा रही है, निकल रही है, कोई फॉर्म का कुछ चीज उनको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है. उनका जिस हिसाब से प्यूपिल रिएक्शन है, ही विल हैव सम इम्प्रूवमेंट इन विजन सर्जरी के बाद में. ओके, जो आई होता है इज लाइक अ कैमरा. सो आगे का काली पुतली होती है और जो नेचुरल लेंस होता है वो फोकसिंग लेंस होता है. बाद में ब्रिजेस जली आती है, पर्दा आता है और ऑप्टिक नर्व आती है जो विजन ब्रेन तक लेके जाता है. पुतली होती है, तो जैसे उनको कुछ नहीं दिखाई देता है वैसे मुझे भी आँख के अंदर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, मुझे दिखने भी नहीं वाला है. अभी जो हम पुतली फैला के चेक करेंगे ये इंश्योर करने के लिए कि सर्जरी सेफली मैं कर सकती हूँ या फिर हमको किसी टर्शियरी आई केयर सेंटर के अंदर भेजना है सर्जरी करवाने के लिए. ठीक है, तो मोतियाबिंद का स्टेबिलिटी भी वगैरह होता है. सो आई नो कि अच्छा हम सेफली लेंस उसकी थैली में इम्प्लांट कर सकते हैं. राइट. तो अभी जो सर्जरी के बाद जो विजुअल आउटकम होता है वो डिपेंड करता है आँख के पीछे के हिस्से की सेहत कैसी है. मोटा मोटा अभी जितना दिख रहा है उससे बेटर दिखेगा, बट वो नॉर्मल दिखेगा. विल डिपेंड अपॉन अगर रेटिना और ऑप्टिक नर्व की हेल्थ बिल्कुल नॉर्मल हुई तो 100% विजुअल रिकवरी होगी. नहीं तो सर्जरी के बाद पता चलेगा क्या प्रॉब्लम है, वो ट्रीटेबल है कि नॉट ट्रीटेबल है. राइट नाउ प्यूपिल्स रिएक्ट अच्छे कर रहे हैं. इज एबल टू आइडेंटिफाई डायरेक्शंस ऑफ लाइट. तो मोटा मोटा तो एटलीस्ट कुछ इम्प्रूवमेंट आएगा. जैसे एक चश्मा लगाना है, चश्मे पे मिट्टी जमी हुई है, आप चश्मा निकाल के साफ करते हो, बट अगर पीछे अगर आपका पुतली सफेद है तो आपको कुछ नहीं दिखेगा ना. आप जितना मर्जी बढ़िया लेंस वगैरह डाल दो, दैट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू अगर पीछे आँख खराब है. सेम अगर मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद पर्दे या नस में प्रॉब्लम हुई तो विजन रिकवरी कम होगी. नॉर्मल हुआ तो नॉर्मल होगी. आइदर वे इट शुड बी बेटर देन नाउ. तो वो चार्ट तक पढ़ सकेंगे, पूरा चार्ट पढ़ सकेंगे, वो बाद में ही पता चलेगा. नॉर्मली हम इन केसेस में अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, बट एक आँख के अल्ट्रासाउंड में आपके कम से कम 500-1000 रुपए लग जाएंगे. सर्जरी तो करनी है क्योंकि मोतियाबिंद पकड़ हुआ है. समथिंग वी कॉल अ गार्डेड विजुअल प्रोग्नोसिस. सर्जरी कर देते हैं तो सम इम्प्रूवमेंट आ जाती है. देन वी डील विद व्हाटएवर इट इज फॉलोइंग द सर्जरी. सर्जरी का क्या प्रोसेस रहेगा, कितना टाइम लगेगा? सर्जरी तो उनका पहले फिजिकल फिटनेस रहेगा कि उनको डायबिटीज नहीं है, बीपी वगैरह अंडर कंट्रोल में है, आई में आई सच इन्फेक्शन वगैरह नहीं है, तो आई के हिसाब से कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है. बट अदरवाइज फिजिकल फिटनेस शुड बी फाइन. खांसी नहीं होनी चाहिए, चलने करने में सांस में दिक्कत नहीं होनी चाहिए. ECG शुड बी नॉर्मल. तो इफ द बॉडी फिटनेस इज देयर, सर्जरी का प्रोसीजर होता है. मॉर्निंग में एडमिशन होता है और सर्जरी करके 2-3 घंटे पे डिस्चार्ज हो जाते हैं. सेम डे और द नेक्स्ट डे फॉलोअप होएगा. 1 वीक पे फॉलोअप होता है, 1 मंथ पे फॉलोअप होता है. सो दैट वी प्लान फॉर बोथ आइज टुगेदर. जैसे जब हम प्लान करते हैं तब एक आंख का कर लेंगे, हफ्ते के बाद इस आंख का फॉलोअप हो जाएगा, दूसरी आंख की सर्जरी हो जाएगी. एंड देन दोनों आंखों का फॉलोअप, दवाइयाँ वगैरह सब इकट्ठे हो जाता है. सो देन इकोनॉमिकली इट इज बेटर. एंड ही हैज वेरी एडवांस कैटरैक्ट्स दोनों आंख में.